क्या आपको पता है कि डीमन स्लेयर एनीमे में कुल मिलाकर 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स है और कुछ ब्रीदिंग स्टाइल्स दूसरे से बेहतर हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम उन सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे जिसे हमें डीमन स्लेयर में बताया गया है। साथ ही हम उसके यूजर्स को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके कितने फॉर्म्स हैं। अब ध्यान रहे कि यहाँ डीमन स्लेयर मांगा से थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे, पूरा मेजर कुछ वैसा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से ही वीडियो में आगे बढ़ना। सो राइट ऑफ द बैट हम बात करने वाले हैं सन ब्रीदिंग के बारे में। जी हाँ, जिसके यूजर से अपना मुजान द माइकल जैक्सन भी डरता है। इन जनरल ब्रीदिंग टेक्निक्स का इजाद योरिची किए थे और वो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते थे। एनीमे में आपने तांजीरो को या उसके पिता को हिनोकामी कागुरा डांस करते देखा होगा एंड वही सन ब्रीदिंग है। सन ब्रीदिंग के अलावा जितने भी बाकी 13 ब्रीदिंग स्टाइल्स हैं वो सन ब्रीदिंग से ही डिराइव किए गए हैं। जी हाँ, हर एक यूजर जो है वो सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उतना केपेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो अपना डिफरेंट वेरिएंट्स लेके आए हैं, जिससे कि आज हमारे पास 14 ब्रीदिंग स्टाइल्स है। अब देखा जाए तो सन ब्रीदिंग योरिची के परिवार में ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ योरिची ने कामादो फैमिली को ब्रीदिंग स्टाइल सिखाया, मतलब बेसिकली हिनोकामी कागुरा डांस, और उनके फैमिली में ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ी। सो नो वंडर कि अभी के जनरेशन में सन ब्रीदिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट अब हाशिरा से भी पूछ लो, उन्हें भी इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। ऑल्दो तांजीरो के पिता जरूर हिनोकामी कागुरा डांस करते थे और वो तांजीरो भी सीख लिया था देख के। तो वो बेसिकली एक तरह का डांस था जो कि फायर गॉड को डिवोट किया जाता था, लेकिन असल में वो 12 फॉर्म था सन ब्रीदिंग का। यही वजह है कि अभी के जनरेशन में अपना तांजीरो ही एकमात्र ऐसा डीमन स्लेयर है जो कि सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। अब हिनोकामी कागुरा की खास बात यह है कि इसके जो 12 फॉर्म्स है, अगर उसको ठीक ढंग से किया जाए तो डांस करने वाला इंसान कभी थकता ही नहीं है, यानी कि वो रात भर या फिर काफी लंबे समय तक इस डांस को कंटिन्यू कर सकता है। सन ब्रीदिंग के यूजर्स खुद को सोलर फ्लेयर्स अनलीश करता हुआ पाते हैं और ऐसे भी सन से तो फटती है डीमंस की, तो ऑब्वियसली ये ब्रीदिंग स्टाइल सबसे स्ट्रॉन्ग होना ही है। अब फाइनल फाइट के दौरान तांजीरो सन ब्रीदिंग का जो 12 फॉर्म्स है उसको रिपीटेडली यूज करता है, जिससे कि जन्म होता है 13th फॉर्म का। वो मुजान के पास है ना 7 दिल और 5 दिमाग, या 5 दिल और 7 दिमाग, पता नहीं, बहुत मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। तो ये जो 12 वाइटल ऑर्गन्स है, तो सन ब्रीदिंग के जो 12 फॉर्म्स है इन्हीं वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक करते हैं। तो अब समझ रहे हो क्यों मैं तांजीरो को बाकी हाशिरा से ऊपर रखा था? सन ब्रीदिंग के कारण। यहाँ एक और बात यह है कि सन ब्रीदिंग के यूजर्स को हम उनके हानुफादा ईयररिंग से पहचान पाते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आइडियली योरिची के परिवार में चलनी चाहिए थी, लेकिन उसने कामादो फैमिली को दे दिया, तो अब उसमें चल रही है। तांजीरो के पास भी है। अब सन ब्रीदिंग के जो 12 फॉर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है डांस, जो कि सिंगल वर्टिकल डाउनवर्ड स्लैश है। दूसरा है क्लियर ब्लू स्काई, जिसमें यूजर 360 स्पिन करके स्लैश मारता है। फिर आता है रेजिंग सन, जिसमें यूजर्स अपने अराउंड 2 आर्किंग स्लैश को अनलीश करता है। चौथा है बर्निंग बोन, जिसमें यूजर स्पिन करके एक सिंगल स्लैश का यूज करता है, और ये बेसिकली डिफेंस के लिए है, अटैक के लिए नहीं। फिर पांचवा है सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि बैक फ्लिप करके एक सिंगल हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा जाता है, तो ये ऐसा कुछ है। छठा है सोलर हीट, जो कि अगेन एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश है, लेकिन इसमें जो यूजर होता है वो हीट हेज से मतलब जुड़ा होता है, एकदम से उसके पूरी बॉडी पे रहता है। देन है बेनिफिशिएंट रेडियंस, जिसमें हवा में स्पाइरल होकर अटैक होता है। फिर सनफ्लावर थर्स्ट, जिसमें टिप ऑफ द ब्लेड से एक थर्स्ट टाइप का अटैक दिया जाता है। अब नौमा है ड्रैगन सन हेलो हेड डांस, जिसमें मल्टीपल स्लैशेस होते हैं और इस एक फॉर्म से कई सारे डीमंस को एक साथ खत्म किया जा सकता है। देन 5 जिसमें अगेन हवा में स्पिन करके अटैक, लेकिन इस बार डीमन के पीछे जाके। 11th है फेक रेनबो, जिसमें हाई स्पीड ट्विस्ट्स एंड रोटेशंस होते हैं। एंड देन 12th है फ्लेम डांस, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्लैशेस का कॉम्बिनेशन है। नाउ 13th फॉर्म, इन सब को एक साथ अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो हो जाता है। काफी डिटेल में मैंने सारे फॉर्म्स को बताया है, तो इसके लिए लाइक और शेयर तो बनता है। अब जो दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक्स है उसमें मैं सारे फॉर्म्स को इस तरह से डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि सब में वही है, स्लैश अटैक, स्पिन अटैक, स्पाइरल अटैक, बस थोड़ा थोड़ा अपने टेक्निक के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो वहां सिर्फ हम फॉर्म्स की बात करेंगे। वैसे अगर इस पॉइंट तक वीडियो मजेदार लग रही है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सन ब्रीदिंग के नेक्स्ट लेवल में आती है 6 और ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो कि सन ब्रीदिंग से ही डिराइव्ड है। अब ये 6 टेक्निक्स कौन कौन सी है? वेल, मून ब्रीदिंग आती है, देन फ्लेम ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग, विंड ब्रीदिंग, और एक और था यार कोई, देख के बताता हूं। हाँ, थंडर ब्रीदिंग, कैसे भूल सकता हूँ, जेट्सु है अपना इसमें। मून ब्रीदिंग का इस्तेमाल हमने सिर्फ कोकोशिबो को करते देखा है और इसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक माना जाता है। कोकोशिबो अपने भाई योरिची से जलते हुए इस ब्रीदिंग टेक्निक का इजाद किया था, जो कि अगेन सन ब्रीदिंग से ही डिराइव्ड है। कोकोशिबो इस ब्रीदिंग टेक्निक को एक्सक्लूसिवली यूज करता है और वो इसे सेंचुरी से यूज करता आ रहा है। इनफैक्ट अब डीमन बन चुका है फिर भी यूज करता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि मून ब्रीदिंग में 16 से 20 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सेंचुरीज से अगर आप किसी एक चीज को करते आ रहे हो
तो आप उसे परफेक्ट बना लोगे। ये वन ऑफ द रीजन है कि क्यों ये टेक्निक सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल मानी जाती है। नाउ अगला है वाटर ब्रीदिंग स्टाइल, जिसके कई यूजर्स को हमने एनिमे में देखा है। इनिशियली तांजीरो खुद वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर रहा था, वो अलग बात है कि बाद में वो सन ब्रीदिंग पे स्विच कर गया। देन अपने वाटर हाशिरा गियू, देन फॉर्मर हाशिरा उरोकोदाकी, और उरोकोदाकी के जितने भी शिष्य थे वो लोग भी वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते थे। वाटर ब्रीदिंग के कुल मिलाकर 10 फॉर्म्स है और इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक माना जाता है। अब वो अलग बात है कि फाइनल फाइट के दौरान गियू ने इसके 11th फॉर्म को भी इजाद कर लिया, वो हुआ ही था, फाइनल फाइट में बहुत कुछ हुआ था। तो बेसिकली 11th फॉर्म में यूजर एकदम काम हो जाता है और अपने स्पीड को इतना बढ़ा लेता है कि वो किसी भी इनकमिंग अटैक को डॉज कर सकता है या डिफ्लेक्ट कर सकता है। बस 11th फॉर्म की प्रॉब्लम यह है कि इसको बहुत देर तक कर पाना मुश्किल है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी घटते जाती है विद टाइम। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वाटर ब्रीदिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है और ये सबसे कॉमन टेक्निक भी है जो हमने डीमन स्लेयर में देखी है। तो अगला स्टाइल है फ्लेम ब्रीदिंग, जो कि हम रेंगोकू फैमिली में काफी कॉमनली देखते आए हैं। नाउ एज द नेम सजेस्ट, फ्लेम ब्रीदिंग में यूजर्स फ्लेम के मूवमेंट्स को मिमिक करते हैं। फ्लेम ब्रीदिंग में जो अटैक्स होते हैं वो यूजुअली एक सिंगल पावरफुल स्लैश होता है और इससे जो डीमन होगा सामने वाला वो जल जाता है। हमने हाशिरा रेंगोकू को फ्लेम ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते देखा था और हम वहां देख भी पाए थे कि इससे उनकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। आई मीन वो लिटरली एक डीमन को रेस में हरा दिया था। इतना ही नहीं, म्यूगेन ट्रेन में जो डब्बे के अंदर पैसेंजर्स थे उनको रेंगोकू अकेले सारे डब्बे में इधर से उधर भाग भाग के बचा ले रहे थे। अब फ्लेम ब्रीदिंग का इजाद योरिची का एक शिष्य किया था जो कि सीखना तो सन ब्रीदिंग चाहता था, लेकिन सन ब्रीदिंग वो कर नहीं पाया। ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाला थिंग, समझ रहे हो? तो इसीलिए वो फ्लेम ब्रीदिंग को इजाद किया जो कि उसके लिए ठीक था। अब फ्लेम ब्रीदिंग के कुल मिलाकर 9 फॉर्म्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लेम ब्रीदिंग के यूजर्स सिर्फ 8 फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 9th फॉर्म का नाम है रेंगोकू, जो कि रेंगोकू फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही इस्तेमाल करते हैं। कह सकते हैं उनका एक्सक्लूसिव ये फॉर्म है। एनीमे में हम देख पाए थे कि 9th फॉर्म का रेंगोकू इस्तेमाल किए थे, शायद किए थे, जिसमें आग ड्रैगन जैसा बन गया था। 9th फॉर्म था ना, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन मांगा में ऐसा कुछ नहीं था। मांगा में एक ग्राउंड से थोड़ा हाई ऊपर जाके एंड देन एक पावरफुल सिंगल स्लैश था जिससे डीमंस जल जाते हैं। खैर बहुत हो गई फ्लेम ब्रीदिंग की बात, चलिए अगली बात करते हैं थंडर ब्रीदिंग पे। और इसका जो यूजर है वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में, जिसका नाम है जेनित्सु। थंडर ब्रीदिंग बेसिकली लाइटनिंग स्ट्राइक को मिमिक करती है और यही वजह है कि आप जेनित्सु को देख पाएंगे मल्टीपल बहुत ही फास्ट अटैक्स करते हुए। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हमने जेनित्सु को बहुत ओपी अवतार में देखा था, जहां पे थंडर ब्रीदिंग की वजह से उसका स्पीड एकदम बढ़ गया था और वो अटैक कर पा रहा था 6 फोल्ड 8 फोल्ड इत्यादि। इसके अलावा हम उसे गॉड स्पीड का भी इस्तेमाल करते देखे। बेसिकली कहा गया था कि उसके पैर में इतनी ताकत आ गई थी, वेन्स में इतना ब्लड फ्लो वगैरह थंडर ब्रीदिंग के कारण, जिससे वो बहुत ही अप्रत्याशित स्पीड पे भाग सकता है। लेकिन जेनित्सु गॉड स्पीड का 2 बार इस्तेमाल कर पाता है, जिसके बाद पैर उसके काइंड ऑफ मतलब नाकाम हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं, हमेशा के लिए, उस समय के लिए। अब थंडर ब्रीदिंग के 6 फॉर्म्स है और हम जानते हैं कि जेनित्सु को सिर्फ पहला आता है क्योंकि बाकी के 5 फॉर्म पहले से ही इजाद हुए हैं। ऑल्दो इन्फिनिटी कासल आर्क में जेनित्सु 7वां फॉर्म को भी निकाल लेगा और वो सबसे ओपी है। अब थंडर ब्रीदिंग के यूजर्स कौन कौन है? वेल जेनित्सु तो है ही, देन जो फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो थे वो भी यूज करते थे, ऑब्वियसली थंडर हाशिरा तो यूज ही करेंगे ना, एंड डीमन काइगाकू जो कि अपर रैंक 6 को रिप्लेस किया था। मूविंग ऑन, अगला ब्रीदिंग स्टाइल है स्टोन ब्रीदिंग। अब जैसा नाम वैसा काम, यानी कि यहाँ पे अर्थ और स्टोन्स के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको मिमिक किया जाता है। डीमन स्लेयर में ग्योमी स्टोन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें मॉडर्न एज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा माना जाता है। स्टोन ब्रीदिंग की खास बात यह है कि इसे आप डिफेंस और अटैक दोनों बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ब्रीदिंग स्टाइल काफी बैलेंस्ड है। स्टोन ब्रीदिंग के सिर्फ 5 फॉर्म्स हैं, ऑल्दो इसके 5 फॉर्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब स्टोन ब्रीदिंग के जो यूजर्स होते हैं वो बेसिकली कताना का यूज नहीं करते हैं, उनके पास एक्स या ऐसा ही कुछ पावरफुल वेपन होता है, क्योंकि स्टोन जैसा है ना तो पावरफुल पाउंडिंग चाहिए, स्लैशिंग नहीं। अब कई लोग मानते हैं कि सन और मून ब्रीदिंग के बाद सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल स्टोन ब्रीदिंग ही है, लेकिन वो गलत है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्योमी स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, तो उन्हें लगता है स्टोन ब्रीदिंग भी सबसे पावरफुल है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सन और मून के बाद जो ब्रीदिंग स्टाइल सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है फ्लेम ब्रीदिंग। जी हाँ, जो अपने रेंगोकू यूज करते थे। ऑल्दो रेंगोकू को उसके पिता को सिखाए नहीं और रेंगोकू उतना एक्सपीरियंस नहीं थे, तो वो उतने स्ट्रॉन्ग हाशिरा नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लेम ब्रीदिंग पे उंगली उठा, नहीं, थर्ड पे वही है। वैसे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ तो आप कमेंट से मुझे बताना, मुझे यही नॉलेज है, क्योंकि इसका कुछ लिखा हुआ प्रमाण नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। नाउ फाइनली सेकंड लेवल का, यानी कि सन से जो 6 इजाद हुए थे उसका लास्ट ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि है विंड ब्रीदिंग। विंड ब्रीदिंग हवा के मूवमेंट्स को मिमिक करती है, चाहे आप पावरफुल टॉरेंट्स की बात कर लो या फिर वर्ल्ड विंड्स की। अब जैसा मैंने बताया था कि स्टोन ब्रीदिंग अटैक और डिफेंस दोनों में बहुत अच्छा है, वेल विंड ब्रीदिंग के साथ ऐसा नहीं है। वो अटैक में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन डिफेंसिव जो उसके फॉर्म्स है वो डिफेंसिव बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे विंड हाशिरा सनेमी
ग्योमी विंड ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाशिरा है। आई मीन ग्योमी के बाद सेकंड में उन्हीं को रखता हूँ। अब मुझे पता है एनीमे में अभी तक उनका ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन वेट करो, जैसे जैसे सीजन आएंगे आप देख पाओगे कि वो क्या क्या कमाल कर सकते हैं। विंड ब्रीदिंग स्टाइल के कुल 9 फॉर्म्स है और जैसा मैंने बताया था मोस्टली सारे के सारे फॉर्म्स अटैक फोकस्ड हैं। तो हमने सेकंड लेवल के 6 ब्रीदिंग स्टाइल्स को कवर कर लिया है, टोटल 7 कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया था 14 है, तो अब जो ब्रीदिंग स्टाइल्स आएंगे वो सेकंड लेवल के ही डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल विंड ब्रीदिंग से आया मिस्ट ब्रीदिंग और बीस्ट ब्रीदिंग स्टाइल। मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल हमने मुइशिरो को करते देखा है, जो कि मिस्ट हाशिरा है, और इसमें जो यूजर्स होते हैं वो मिस्ट के मूवमेंट्स को मिमिक करते हैं। मिस्ट ब्रीदिंग स्टाइल में स्विफ्ट मूवमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट मूव होगा और साथ ही मिस्ट चारों तरफ छा जाएगा, तो मूवमेंट्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है। बेसिकली ओपोनेंट को मार पड़ती रहेगी लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि मार पर किधर से रही है। और आपने देखा होगा कि मुइशिरो थोड़ा सा बैगी क्लोथ्स पहनते हैं, यानी कि अपने हाथ वाथ को छुपा के रखना। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिस्ट ब्रीदिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है और वो ये कि खुद को हाइड करके रखना। और इस तरह के बैगी क्लोथ्स को पहनने से इंसान खुद को हाइड कर सकता है, यानी कि अपने आप को छुपा सकता है। तो ऐसे में जो इंसान होता है उसके मूवमेंट्स भी काफी हिडन हो जाते हैं और इसलिए मिस्ट ब्रीदिंग काफी पावरफुल है। अब मिस्ट ब्रीदिंग के आइडियली तो 6 फॉर्म्स है, लेकिन यहाँ पे मुइशिरो अपना 7वां फॉर्म भी इजाद कर लिए थे, जहां वो अपने मूवमेंट के टेम्पो को ऑल्टर कर पा रहे थे। लाइक अपीयर होते वक्त किसी के सामने स्लो हो जाना, छुपते वक्त फास्ट हो जाना इत्यादि। अब विंड का मैंने अगला डेरिवेटिव क्या बताया था, बीस्ट ब्रीदिंग स्टाइल, और इसका इस्तेमाल कौन करता है, मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर इनोसुके। बीस्ट ब्रीदिंग में यूजर्स एनिमल के स्टाइल्स को मिमिक करते हैं, जैसे उनका वाइल्डनेस जो होता है, उनके सांस लेने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनके मूवमेंट्स इत्यादि। ये ब्रीदिंग टेक्निक इनोसुके खुद से बनाया है, खुद से सीखा है, खुद से ही इसको डेवलप किया है, मतलब एकदम उसका पर्सनल है। यही वजह है कि हम सीरीज में देख पाते हैं कि इनोसुके कितना वाइल्ड है, साथ ही उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है यार, इवन इंटरनल ऑर्गन्स को इधर उधर शिफ्ट मार लेता है। अब बीस्ट ब्रीदिंग में भी 10 फॉर्म्स है, लेकिन यहाँ फॉर्म्स नहीं फैंग्स बोला जाता है। इसके मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स का जो खास बात है वो है अजीब तरह के मूवमेंट जो कि एकदम अनप्रेडिक्टेबल और वाइल्ड है, जैसे कि सडन थ्रोइंग स्ट्राइक्स और ऐसे ही कुछ अजीब मूवमेंट्स। जो भी बोलो, बीस्ट ब्रीदिंग को देखने में मजा बहुत आता है और इसका रीजन है इनोसुके। एनीवेज मूविंग ऑन, हम वाटर ब्रीदिंग के डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं, जो कि है फ्लावर ब्रीदिंग और सरपेंट ब्रीदिंग। फ्लावर ब्रीदिंग के यूजर्स फ्लावर्स को और फ्रूट्स को मिमिक करते हुए अपने मूवमेंट्स को वैसा ही प्लान करते हैं। कहा जाता है कि फ्लावर ब्रीदिंग के जो यूजर्स होते हैं उनके पास मस्त विजन होती है, ऑल्दो इट्स ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर एक्चुअल विजन। इसका इस्तेमाल हमने कनाओ और कनाए को करते देखा है और इसमें कुल मिलाकर 7 फॉर्म्स हैं। वैसे इन 7 में से 5 बहुत कॉमन है, 2 थोड़े मुश्किल वाले हैं जो सब कोई नहीं करता। नाउ कमिंग टू सरपेंट ब्रीदिंग, वेल नाम से ही पता चल रहा है कि इस ब्रीदिंग स्टाइल में जो सांप का स्लिदरिंग मूवमेंट होता है ना, उसको मिमिक किया जाता है। इस ब्रीदिंग स्टाइल की खास बात यह है कि इसका जो तलवार होता है वो नॉर्मल कटाना की तरह नहीं होता है, मतलब बेसिकली वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सा होता है सांप की तरह, और उससे पट पट मारा जाता है अपने टारगेट को। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हमने एनीमे में ओबेनाई को सरपेंट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते देखा है और हम जानते भी हैं कि वो कितने पावरफुल हाशिरा है। और हाँ, यहाँ मैं बता दूं कि सरपेंट ब्रीदिंग के 5 फॉर्म्स हैं। नाउ अगर हम फ्लेम ब्रीदिंग के डेरिवेटिव की बात करें तो उससे निकला लव ब्रीदिंग। वहीं अगर हम थंडर ब्रीदिंग के डेरिवेटिव की बात करें तो उससे निकला साउंड ब्रीदिंग। तो लव ब्रीदिंग का इस्तेमाल अपनी मित्सुरी करती है, जिसका आधार है प्यार की ताकत यानी बॉलीवुड। अरे मजाक कर रहा हूँ, चप्पल मत मारना प्लीज। पता है मित्सुरी को बुरा नहीं कह सकते, लोग गुस्सा हो जाते हैं। जोक्स अपार्ट, इसके जो अटैक्स होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग रेंज या मिड रेंज के होते हैं, और तभी जो उसके यूजर्स होते हैं वो बेसिकली एक विप जैसा स्वॉर्ड रखते हैं। वो विप होता है ना, चाबुक, हाँ वैसा ही स्वॉर्ड होता है उनका। स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में आप लव ब्रीदिंग के बारे में और भी जान पाएंगे, जहां पे आप मित्सुरी को इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से देखेंगे। तो वहां आप देखेंगे कि कैसे अटैक हो रहा है। यहाँ मैं बस आपको इतना बता दूं कि लव ब्रीदिंग में कुल मिलाकर 6 फॉर्म्स है। कमिंग टू साउंड ब्रीदिंग, वेल इसके यूजर हैं तेंजन यूजी, पता नहीं जो भी है, ऊजी या यूजी, मैं जो बोलता हूँ वीडियो में सब नीचे कमेंट किए रहते हैं। नो, इट्स नॉट UZI, इट्स UZ, जो भी है यार, प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को नहीं आता उतना अच्छे से। खैर, साउंड ब्रीदिंग में भी एक्सट्रीम फास्ट मूवमेंट्स का यूज होता है और यहाँ पे साउंड ब्लास्ट्स का भी इस्तेमाल होता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि कैसे तेंजन यूजी अपने ओपोनेंट के मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं साउंड नोट्स की तरह, मतलब नोट्स को देखते हैं कि साउंड का कैसा होगा और उसी हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं, और उनका अटैक भी काइंड ऑफ वैसा ही है। वो ऐसा अपने सुपर हियरिंग सेंस से कर पाते हैं, जिसे हम म्यूजिकल स्कोर कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि साउंड ब्रीदिंग बेसिकली थंडर ब्रीदिंग का ही एक डेरिवेटिव है, तो आप समझ सकते होंगे कि क्यों जेनित्सु बहुत अच्छा सुन पाता है। समझ रहे हो, मतलब बहुत अच्छे अपने जो हाशिरा है साउंड वाले वो भी सुन पाते हैं। सबका कनेक्शन है आपस में बहुत अच्छा वाला। अब क्योंकि ये टेक्निक यूजी या ऊजी खुद बनाए हैं, तो उनका जो वेपन भी है वो कटाना नहीं है, बेसिकली वो एक नंचक बोलते हैं ना उसको, हाँ नंचक है, जिसमें कि निचरिन क्लीवर्स हैं। अब साउंड ब्रीदिंग का भी मोस्टली 5 फॉर्म्स है। यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेके,
तो एक बार चेक करना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना, गलती कुछ हुई है तो वो भी कमेंट में मुझे बता देना। तो ये सारे थे तीसरे लेवल के डिफरेंट ब्रीदिंग स्टाइल्स, और चौथे लेवल पे सिर्फ एक ही ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि है इंसेक्ट ब्रीदिंग। और इंसेक्ट ब्रीदिंग निकला कहां से होगा? फ्लावर ब्रीदिंग से ना। इंसेक्ट कहां होता है? फ्लावर पे होता है ना। क्या दिमाग लगाते हो यार तुम लोग, थोड़ा तो सोचो। पता है आप लोग को सब पता है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो इंसेक्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल हमने शिनोबू को करते देखा है और इसे लोग सबसे वीकेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल मानते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लोग ऐसा शायद इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिनोबू सबसे वीकेस्ट हाशिरा है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि उनके पास इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुद के स्ट्रेंथ से किसी अच्छे लेवल के डीमन का सर काट सके, इसीलिए वो अपने नीडल जैसे कताना के अंदर पॉइजन का इस्तेमाल करके डीमन को वीक कर देती है एंड देन उसका गला काटती है। आपने एनीमे में ध्यान भी दिया होगा कि जो शिनोबू का स्वॉर्ड है वो नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह नहीं है, एक नीडल जैसा है, एज इफ कुछ इंजेक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट कहा जाता है कि उनके स्वॉर्ड में मिक्सिंग भी होता है पॉइजन का, स्टेरिया पॉइजन या जो भी वो बनाती हैं। एक एंगल से देखा जाए तो उनका तलवार इंसेक्ट का जो वो क्या होता है, स्टिंगर, वैसा ही कुछ दिखता है, राइट? एनीमे और मांगा में हमने शिनोबू को इसके 4 फॉर्म्स को यूज करते देखा है। हम देखते हैं कि शिनोबू का फाइटिंग स्टाइल भी काफी डिफरेंट होता है, जहां इन फॉर्म्स का यूज करके बेसिकली वो डीमन के वीक स्पॉट्स को टारगेट करती हैं। अब टारगेट करके करना क्या है? वेल, पॉइजन को थ्रस्ट कर देना है, इंजेक्ट कर देना है या फिर बटरफ्लाई डांस करना है। तो यही है इंसेक्ट ब्रीदिंग की कहानी। तो बस अब ढोल नगाड़े बजवा दो, क्योंकि भैया हो गई सारी की सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स कवर, वो भी बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव ही नहीं लगी हो, बल्कि मजा भी आया हो देखने में, एंटरटेनमेंट भी मिला हो। वैसे यहाँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट से मुझे बता दो। वो क्या है ना, मांगा मैंने पढ़ा एक ही बार है, और जो मैं वीडियोस का इन्फो इकट्ठा करता हूँ वो बेसिकली मांगा जो पढ़ा है, जो याद है मुझे, उस पे कुछ ऐड ऑन करता हूँ नेट वगैरह से देख के। तो गलतियां हो सकती है, चढ़ मत जाना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं है ऐसे, ठीक है ना? आराम से बताना कुछ गलतियां हुई हो तो। वैसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताओ कि ऐसा कुछ चैनल आया है नया, मार्केट में चल रहा है, अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो, उनसे भी लाइक करवाओ, वीडियो को शेयर करवाओ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 25 के सब्सक्राइब पूरे करने हैं अप्रैल के मंथ में, मेरा टारगेट है, प्लीज करवा देना आप लोग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।